कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि भाजपा ने जदयू के बारे में भ्रामक न्यूज फैलाया है। उन्होंने कहा कि जदयू में किसी प्रकार की टूट नहीं है, उनके आंतरिक चुनाव होने हैं। राजेश राठौर ने कहा कि ललन सिंह का इस्तीफा नीतीश कुमार और ललन सिंह की सहमति से हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि आने वाले 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना होगा। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा ने जेडीयू के बारे में भ्रामक न्यूज फैलाया है। जेडीयू में मुझे लगता है किसी प्रकार के टूट नहीं है, उनका आंतरिक चुनाव है और ये ललन सिंह जी का इस्तीफा नीतीश कुमार और ललन सिंह जी की सहमति से हुई है। ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में 28 और 29 की जो दिल्ली में बैठक है उसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। वो भी चुनाव ललन सिंह और नीतीश कुमार जी की सहमति से होगा। उनके राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के लोग चुनाव करेंगे। तो नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों जदयू के दो पहिया हैं और जदयू को मजबूती से दोनों ने चलते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में टूट का भ्रामक न्यूज फैला रही है तो औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी गिरेगी, क्योंकि जो चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में झेला, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार से औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। बिहार में 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने सिख समुदाय के कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो काम आज़ादी से पहले या आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद साहब के पुत्रों की याद में 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं, उनके द्वारा लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, बिहार की कई पार्टियों, यहां तक कि राहुल गांधी तक कभी स्टालिन को आगे करके अनाप शनाप बयान देकर सनातन का अपमान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया और पूरे देश में इसको मनाने का काम किया है। यह सही मायने में बाल दिवस भी है और ये सही मायने में उन लोगों के प्रति आदर सम्मान है जो अपने गुरु गोविंद सिंह के चारों शहजादे थे, उनके लिए। तो ये प्रेरणा का स्रोत है। जो शहजादे धर्म बदलना नहीं कबूल किया बल्कि अपने आप को उसके ऊपर बलिदान करना कबूल किया, तो इससे बड़ा प्रेरणा बच्चों के लिए, बालकों के लिए, सभी के लिए, धर्म के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो मैं धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को भी देता हूं। देखिए, आज देश के अंदर घमंडिया गठबंधन कभी अखिलेश यादव बुलवाते हैं, कभी लालू यादव और नीतीश कुमार बुलवाते हैं, कभी कांग्रेस राहुल बनवाते हैं स्टालिन की पार्टी से। ये जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला, ये अच्छा फैसला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षकों को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में अब कुछ बचा ही नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठकों में जबरदस्ती नेताओं को बुलाया जाता है। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए लोग एक दूसरे से इस गठबंधन में दोस्ती कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए और महागठबंधन सरकार के साथ गए हैं, तब से उन लोगों के बीच एक डील हुई है और उस डील के हिसाब से तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देना है और राजद में जेडीयू का विलय हो जाना है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का एक ही मकसद है, बिहार की राजनीति में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर और ललन सिंह के इस्तीफे वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जदयू का आंतरिक मामला है। अच्छा फैसला है, राजकर्मी का दर्जा लोगों को मिले, शिक्षकों को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी ही चाहिए। और सरकार ने फैसला लिया है, विलंब से लिया गया फैसला है, लेकिन ठीक है,
फैसला है, तो उनको सुविधा मिले, इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग इस बात को उठाते रहे। दिल्ली में जो बैठक हुई सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद कई तरह की चर्चा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में जो गठबंधन जो बना है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है इंडिया गठबंधन से? अब गठबंधन है ही कहाँ। गठबंधन की मीटिंग हो जाती है जबरदस्ती इधर से उधर लोगों को जुटा कर। और मीटिंग में क्या होता है, इस बार जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी एक नेता ने किसी का नाम प्रस्तावित कर दिया, एक ने समर्थन कर दिया, बाकी लोग नाराज हो गए, उठकर चले आए। बाहर में आकर जो स्थिति देख रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि गठबंधन इसको कहा जाए। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं क्योंकि स्वार्थ के आधार पर लोगों की दोस्ती है। सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो इस तरह से थोड़े हो सकता है। अगर विकल्प बनने का वास्तव में प्रयास करना है एनडीए का, तो उसके लिए एजेंडा क्या है, एक नाम पर उन लोगों की सहमति, तो इस तरह का तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आपस में लोग भेज रहे हैं, अच्छा फैसला। जैसे जैसे चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। हर पार्टी अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए कई हथकंडे अपनाती हुई दिख रही है। भागलपुर में सैयद शहनवाज हुसैन ने एक बड़ी बात आज मीडिया के सामने रख दी, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। अपने भागलपुर दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भाजपा और जदयू की बढ़ रही नजदीकियों के कयास को विराम लगाते हुए कहा कि अब भाजपा और जदयू कभी भी एक नहीं हो सकते। शहनवाज हुसैन ने इस दौरान जदयू राजद इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून पर भी सवालिया निशान खड़े किए। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है, वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के दो पार्ट हैं। एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है, और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मान मिले। तेजस्वी यादव ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है और अब तो दूसरे चरण का रिजल्ट भी आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। बीजेपी के सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग बिहार सरकार के काम इन लोगों को पचते नहीं हैं। कुछ चैनल के एंकर है जो सिर्फ खास चीजों को ही दिखाते हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा नियोजित टीचरों के लिए जिस तरीके से आज कैबिनेट में फैसला हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अरे तो हम लोग तो जान ही रहे, हम लोग तो इसी पक्ष के हैं कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हम लोग दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, शिक्षक उपलब्ध हो, इस पर ख़ास तौर पे हम लोगों का ध्यान रहा है। और इतनी बड़ी बहाली हो रही है पैमाने पे, अब तो दूसरा चरण का रिज़ल्ट भी जो है वो भी आ ही गया है। और आज जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया, लगभग 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है, और एक मिनिमम टेस्ट के बाद जो करेंगे उन सब लोगों को मिलेगा। बहुत दिनों से इन लोगों की मांग थी, कितना हुआ? हाँ, एकदम मांग भी थी। बहुत लोग जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर देते हैं, हम लोग भी पहले आवाज़ उठाते थे। तो भाई बताइए, अभी 14 महीने के अंदर ही हम लोग की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। चाहे कास्ट सेंसस का हो, तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। इधर आप ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, इधर जो है कहा जा रहा है कि सरकार गिर रही है, तो ऑल इज वेल नहीं है आप लोग के महागठबंधन में। कई तरह के बयान आ रहे हैं कि अब देश में नहीं रहेंगे। कोई फ़र्क पड़ता है, लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है,
और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही है, लोगों का कल्याण भी कर रही है, नौकरियां भी दे रही है। अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं।